हम जब भी सरकार के पास जाते हैं सरकार आश्वासन देती है और हमें आश्वासन नहीं चाहिए। मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी यहाँ बता दिया था कि हम आश्वासन के लिए नहीं बैठे हैं और ना ही हमें आश्वासन चाहिए सरकार से। आश्वासन हम 14 बार रक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, पारीकर साहब से लेके निर्मला सीतारमण हो या राजनाथ सिंह जी हो, इन सब से मिल चुके हैं और मैं खुद मिला हूँ तीनों से। तो ठीक है, तो आश्वासन हर बार लिया हमने, वो लॉलीपॉप चूस के फिर हम एक बार आंदोलन करते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बीच में 2 साल कोरोना भी आ गया। हम लोग क्योंकि सरकार के वो थे, निर्देश थे, तो हम घर से बाहर नहीं निकले कोई भी, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इस समय अब शांति का टाइम है, सब लोग कर रहे हैं। जब सब लोगों ने कर लिया उसके बाद हमने शुरू किया है। अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्रियान्वयन की तिथि कि येस यू एग्री विद अवर पॉइंट्स। आप कोई कमेटी बनाएंगे, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की कमेटी बनाई जाए जो कि जवानों के इन मुद्दों के ऊपर हमसे बात करें, इन मुद्दों के ऊपर बात करें और हमारे जो विचार हैं वो जानें। अगर अफसर भी आके अपने उनके सामने कुछ देना चाहते हैं जवानों के खिलाफ बयान, तो वो भी आके दर्ज कराएं ताकि सभी जवानों को पता लग सके कि कौन काले दिल वाला है और कौन काला अंग्रेज है। उन जजेस के सामने हम चाहते हैं कि सरकार जो है 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाए, उसके अंदर हम जाएंगे, हम उनको अपने बातें बताएंगे, वो जो प्रश्न करेंगे उनके हम उत्तर देंगे। और अगर अधिकारी चाहते हैं कि वो जाके बोलें उनसे, तो वो भी जाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है उससे कि वो जाके ना बोले, ताकि हमें भी तो पता लगे कि क्या बोलना चाहते हैं हमारे बारे में, कि जवान क्यों नहीं इक्वल MSP के लिए। वो एक अभी 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश का एक अधिकारी है, कोई लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल रैंक का, उसने वीडियो निकाला है। वो कहता है कि अधिकारी जो है 58 साल तक नौकरी करता है, उसकी जान को ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए जो है उसको ज़्यादा MSP मिलना चाहिए। अगर वो ये कहता है कि 58 साल तक अधिकारी रहता है, उसकी जान को हमेशा खतरा रहता है, जवान तो 17 साल की नौकरी के बाद चला जाता है, 35-37 की उम्र के अंदर बाहर हो जाता है, ठीक है ना, तो उम्र कम हो गई। जब वो इतने साल तक नौकरी कर रहा है तो उसे OROP की क्या ज़रूरत है? अगर उसे OROP की ज़रूरत है तो जो पैरामिलिट्री के इतने घूम रहे हैं, इनकी पेंशन बंद करके रखी हुई है, इनको पेंशन और OROP क्यों नहीं? इनके लिए OROP की बात आती है, इनके लिए OROP की बात आती है तो कहते हैं कि तुम 60 साल तक नौकरी करते हो इसलिए तुम्हारे लिए कोई OROP नहीं। वहीं पर ये कर्नल जो है ये कह रहा है कि जवानों को जो है 17 साल में चले जाते हैं, ज़्यादा देर तक रिस्क नहीं होता, अफसर को 58 साल तक रिस्क होता है। तो तुम OROP छोड़ो ना, उसके बाद बात करेंगे। MSP के अंदर वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर कौन खड़ा होता है, कि कौन ज़्यादा शहीद होते हैं, कौन ऐसे हैं जो घायल होते हैं बॉर्डर के ऊपर या उग्रवादी वाले इलाके में जो टेररिस्ट के अगेंस्ट ऑपरेशंस होते हैं, उनके अंदर कितने घायल होते हैं, कितने शहीद होते हैं, तो नंबर दिखाएं। हमारे पास 2011 से 2016 तक के आर्मी के नंबर्स हैं, मैं आपको अभी भी दे सकता हूं, आप बेशक इस वीडियो के अंदर डालिएगा। बिल्कुल सर। जिसके के अंदर कितने जवान शहीद हुए हैं, कितने JCO शहीद हुए हैं, कितने अफसर शहीद हुए हैं। 2011 से 2016 का हमारे पास डाटा है, उन 5 साल का। आप अपने आप समझ जाएंगे कि 1100-1200 जवान हैं, 300-400 JCO हैं, 150 के करीब अफसर हैं जो शहीद हुए हैं। तो आप उस हिसाब से देख लेंगे कि हर साल कितने जवान शहीद हो रहे हैं और क्या हो रहा है। और उसी चीज़ के अंदर अब ये अफसर, ये जो अधिकारी हैं कर्नल साहब, ये कह रहे हैं कि अफसर तो 58 साल तक रहते हैं सर्विस के अंदर, तो इनको ज़्यादा जोखिम रहता है। अरे भाई, कौन सा अफसर है जो कर्नल बनने के बाद बॉर्डर की शक्ल भी जाके देखता है? सब पीछे आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि अभी इन्होंने चेंज कर दिया। नहीं तो फोर्स के अंदर हमेशा पिरामिड होता है, टॉप में एक आदमी, नीचे भीड़, तो उस भीड़ में से धीरे धीरे करते करते ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग रहते हैं। जो फाइटिंग फोर्स होती है वो वही लेफ्टिनेंट, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल तक जाते हैं। इवन कारगिल के अंदर क्या हुआ था, इन्होंने यही ड्रामा किया, जूनियर अफसर्स को कैप्टन का रैंक देख के वहाँ पे भेज दिया, और जो कर्नल वगैरह थे इनमें से कोई भी आगे नहीं गया वहाँ पे कारगिल के अंदर। जो बत्रा, ये वो जितने भी शहीद हुए हमारे नौजवान थे, बच्चे थे, तो उनकी उम्र बहुत कम थी, उन लोगों को रैंक दे के आगे भेजा गया, क्योंकि जवान के अंदर बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं, हौसला होता है, सब कुछ होता है। तो ये अधिकारी एकदम गलत बोल रहा था
इसने जो है, मैं आपके माध्यम से पूरे देश में जो भी आपका चैनल देखता है उनको बताना चाहता हूँ कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि अफसर जो 58 साल तक है तो उसको एमएसपी ज़्यादा मिलनी चाहिए। अगर एमएसपी ज़्यादा मिलनी चाहिए तो ओआरओपी क्यों मिलना चाहिए? क्यों जवानों का हक खाया 40 साल तक? जब से ये ओआरओपी फंसा हुआ है 1973 के बाद से, 1971 के वॉर के बाद जब हमारी पेमेंट्स वगैरह कम हुई थी, पेंशन वगैरह कम हुई थी, तब से ये केस फंसा हुआ है ओआरओपी का। इन अधिकारी हमारी बात चलाते थे, इन्होंने कभी इसको उठने ही नहीं दिया इस मौके को। और जवान जो थे, जो हमारे जवान थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो आगे निकल सकता। एक बार एक आंदोलन हुआ था जिसके अंदर 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार जवान इकट्ठा भी हुए थे, तो उस समय भी अधिकारियों ने उस नफरी का, उस काउंटिंग का जो नंबर था जवानों का, उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया और इस ओआरओपी को और लटका दिया। और अभी भी जाके जो आई है बहुत ही गलत तरीके से और उस तरीके से गई है। जब आप पहले आंदोलन कर रहे थे तो उस टाइम पे आप लोगों को जब भी पता होगा कि इनके लिए ओआरओपी नहीं है, वहीं पर आप लोग फिर मिलके एक साथ क्यों कर रहे थे? कौन मिलके कर रहा था? आप अधिकारियों के साथ थे ना? मैं इससे पहले जो आंदोलन हुआ था। मैं जब सेना में था, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, कोई अफसर मुझे बता दे कि मैं उसकी साइड था। हाँ। रिटायर होने की तो बात ही अलग है, ऐसा कभी भी नहीं रहा। मैं जवान था, जवान हूँ, जवान रहूँगा। और अगर कोई आदमी मेरे को, सतबीर सिंह का था यहाँ पे डैया, उसी धरने हाँ, तो वहाँ पे नहीं, उसके पड़ोस में एक टेंट हमने लगाया था, जिसके के अंदर जो हमारे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं हरबाल सिंह, जो हमारे अध्यक्ष हैं प्रगट सिंह, इन सब ने भूख हड़ताल की थी भाई साहब। हमने और हम में से कोई भी नहीं गया। कुछ लोग जो हमसे बाद में आके 2017-2018 ओआरओपी 1 के नतीजे देखने के बाद जुड़े, जिनकी आंखें उसी समय खुल गई थी, वो लोग उनके साथ थे। हम आज तक कभी भी उस धरने में नहीं गए हैं, ना ही किसी से जाके बात करते थे। वो लोग लड़ने के लिए हमारे साथ आते थे, हम यहाँ उनके सामने लगा के बैठ जाते थे और अपने दिल की बात कहते थे। और हमने तो यहाँ तक कहा था कि हम जनरल सतबीर को कहते हैं कि एक मतलब मंच पे आ जाएं, जो ना उनका होगा ना हमारा होगा, एक मंच पे आ जाएं, वो अपने कागज़ लेके आएँ, हम अपने कागज़ लेके आते हैं। उन्होंने जवानों के लिए क्या मांगा शुरू से लेकर आखिर तक, हमने क्या मांगा, वहीं हो जाएगी बात। वो जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, वहीं हो जाएगा। और ये भी शर्त थी कि जो झूठा पाया जाएगा उसी मंच के ऊपर दूसरी जो जीतेगी पार्टी, वो उसके 100 जूते लगाएगी। आज तक जवाब नहीं आया हमको। 2015 से आज तक बोल रहे हैं हम लोग, आज तक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना, इसलिए मैं पीछे से उठ के यहाँ के आया कि आपने कहा कि सतबीर सिंह ने चिट्ठी लिख दी है। क्या चिट्ठी लिख दी है? सिर्फ एक दिखावा था। जब उसने देखा कि 20 फरवरी से जवान बैठे हुए हैं, 3 अप्रैल को जो है पूरे देश के अंदर उनके अपने आदमी जो है उनको छोड़ के भाग लिए। IESL जो कि अधिकारियों की संस्था है, सारे अधिकारी उसके अंदर बैठे हुए, जवान थोड़े बहुत हैं, ठीक है। उन लोगों ने, उनके आदमी जो है IESL के, वो जाके अपना दे रहे थे। जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उनकी आंखें खुली और उन्होंने एक मामूली सा पत्र लिख के डाल दिया है। उसके अंदर कोई डिटेल नहीं है कि जवानों को इक्वल MSP मिलना चाहिए। जवानों के ओआरओपी में भेदभाव है जी, वो ओआरओपी 1 में भी था, अभी भी है, और हमको पूरा ओआरओपी नहीं मिला। व्हाट इज़ दिस? गिव द डिटेल्स। आपने ओआरओपी 1 में क्या था जवानों के साथ? आपने क्या वहाँ पे जाके अंदर 2014 में हुई थी वो रैली रेवाड़ी की, 2014 में जनरल ऊपर बैठे थे मंच पर, जवान बैठे थे दरियों पे, ज़मीन पे। उस समय आपने बंद कमरों के अंदर, जो आज प्रधानमंत्री हैं उस समय चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उनके साथ क्या सौदा किया कि उस 2014 के बाद जितने भी कानून बने हैं अफसरों को हर चीज़ के अंदर यस यस यस। डिसेबिलिटी पेंशन जो थी वो स्लैब सिस्टम से दी थी पे कमीशन ने, लेकिन अफसर्स ने मना कर दिया। उसके बाद पेमेंट के ऊपर आ गया कि आपकी जो बेसिक पे है उसके परसेंटेज पे मिलेगा। उसके कारण सरकार को इतना बोझ पड़ा है, सरकार ने कैसे मान लिया। जवान कोई चीज़, कोई लेटर भेजते हैं सरकार के पास, तो वहाँ से जवाब आ जाता है कि 7वें पे कमीशन ने ये किया है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जब अधिकारी कहते हैं तो आप कैसे हर चीज़ चेंज कर लेते हैं? जो भी सुविधा होती है, वो खाने का उन्होंने बंद किया था कि पैसा नहीं मिलेगा, है ये होगा, राशन इन ल्यू ऑफ मनी, ये सब नहीं होगा। तो इन्होंने फिर हंगामा किया और अफसर्स ने वापस उसको चेंज करवा लिया। कैसे चेंज करवा लिया भाई? जवान कुछ लिखते हैं तो आप सीधा लिख के भेज देते हो कि भाई ऐसा है कि 7वें पे कमीशन ने लिख के दिया है
और हम लोग जो है इसका कुछ नहीं कर सकते। सो आई एम सॉरी सर, जो भी सुन रहे हो, आप लोगों ने अफसर्स के साथ में क्या पैक्ट किया है, क्या आपने उनके साथ बातें की हैं बंद कमरों में, वो पूरी जनता को, पूरे देश के पूर्व सैनिकों को बताया जाए कि किस लिए ऐसा हो रहा है कि इनके लिए ओवरओपी भी दे दिया, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया। जवानों की हर बात के ऊपर उनको काटा जा रहा है। उनकी ओवरओपी में देख लीजिए आप, इतने हज़ार करोड़ है, सरकार से पूछिए कि कितने हज़ार करोड़ जवानों को दिया लगा उसमें से और कितने हज़ार करोड़ अफसर्स को दिया गया है। आपको अपने आप पता लग जाएगा जवानों को कितना है कि कई रैंक्स को एक पैसा नहीं मिला है और कई अफसर्स हैं जिनको लाखों के एरियर्स आ रहे हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख के, मतलब उनको अपने एरियर्स के अंदर ही 6-8 लाख रुपए आएगा, क्योंकि 4 बार में एरियर आना है। अच्छा सर, मैं वापस से जो जहाँ से आपने शुरू करा था मैं ख़त्म भी वहीं पे करूँगा। आपने कहा था कि अगर हम सुनाना चाहें तो सरकार को एक दिन में सुना दें, तो आपकी क्या रणनीति है एक दिन में सुनाने की? ये तो भैया रणनीति कभी भी बनाई नहीं जाती, ये ऑफ द मोमेंट होती है, ऑन द मोमेंट, ऑन द स्पॉट। क्या हम कर सकते हैं वो सरकार भी जानती है, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं जानती। हमारा 9 तारीख को वो था, मेरे पास इंटेलिजेंस से फ़ोन आया कि भाई हरपाल सिंह जी आ रहे हैं क्या। हु इज़ हरपाल सिंह? एक छोटा सा नायक है, एक छोटे से नायक है सेना का, उसके लिए और किसी के लिए नहीं मेरे से पूछा गया, उनके लिए पूछा गया। क्यों पूछा गया? ठीक है, हम अपना कोई भी मूवमेंट इस तरीके से नहीं करते हैं। ये जो है, हमको सब कहते हैं गरम दल के, तो हम अब सबको दिखा रहे हैं कि हम गरम दल के नहीं हैं, हम नरम दल के हैं। 50 दिनों से यहाँ शांति से बैठे हैं। ये सरकार को समझना है कि इस शांति को ज़्यादा हिलाए ना।